नैब का खौफ हर जगह छाया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी से लेकर सरमायाकारों और सियासतदानों तक हर कोई इसके खौफ का शिकार है। ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब अहम फैसला किया है और वफाकी काबीना ने नैब कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद नैब का किरदार सिर्फ मेगा करप्शन केसेस तक होगा। मुल्जिमान की जमानत का इख्तियार ट्रायल कोर्ट को मिलेगा, जबकि नैब ऐसे किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा जिसका पब्लिक ऑफिस होल्डर से ताल्लुक ना हो। मगर अभी भी कुछ अहम सवालात बाकी हैं, जिसका आज फरोग रसीद साहब ने वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जिक्र नहीं किया, मगर तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा। आज उनका कहना था कि नैब कवानीन के तहत मुल्जिमान की जमानत का इख्तियार हाई कोर्ट के बजाय ट्रायल कोर्ट के पास होना चाहिए था और वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। नैब कवानीन में होने वाली एक और तरमीम से मुतालिक फरोग नसीम का कहना था कि नैब किसी ऐसे शख्स और बिजनेसमैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा जिसका पब्लिक ऑफिस होल्डर से ताल्लुक ना हो। अगर कोई आदमी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से कनेक्टेड नहीं है, उसका फ्रंट मैन नहीं है, उसका रिश्तेदार नहीं है, उसका स्पाउस नहीं है, बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, तो एक प्राइवेट आदमी के खिलाफ नैब की इंक्वायरी या नैब का जुरिस्डिक्शन ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन टैक्स की चोरी करता है तो फिर कनेक्टेड अगर वो नहीं है किसी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से, तो एफबीआर की जो कवानीन है, एफआईए के कवानीन है, वो उसका तदारुक करेंगे। इन पर्टिकुलर देखिए, एफबीआर को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो ये उनका जुरिस्डिक्शन है, उनको ये काम करने देना पड़ेगा। ये अहम फैसला है, मगर वो लोग, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हुकूमत के साथ काम करते हैं, वो इदारे जो हुकूमत के साथ काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी, उस हवाले से क्या होगा ये अब तफसीलात में आके पता चलेगा। फरोग नसीम का मजीद कहना था कि नैब मेगा करप्शन के लिए बना है और उससे अपना काम बेहतर तौर पर करने के लिए उन्हीं केसेस पर तवज्जो देना होगा। कोई प्राइवेट डिस्प्यूट है, अब दो लोगों में डिस्प्यूट है, आर्म ट्विस्टिंग के लिए नैब के पास पहुंच गई, क्यों पहुंच जाए? नहीं, नैब को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो इसी तरह, और इस पे बिल्कुल जो हमारे चेयरमैन साहब हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब, वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है इस चीज़ पे, ऐसा नहीं है कि वो कुछ और सोच रहे हैं। तो और साथ साथ एक थ्रेशोल्ड भी होना चाहिए। नैब क्योंकि मेगा करप्शन के लिए बना है, उसको फोकस इस पे करना है ताकि वो बेहतर तरीके से अपना काम करे। ये बात पहले वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि आप मेगा करप्शन पर फोकस करें। अब ये कानून में तरमीम की जा रही है, इसके साथ वज़ीर कानून का कहना था कि प्ली बार्गेन से मुतालिक भी नैब कवानीन में तरामीम की जा रही हैं। हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम का फैसला कर लिया, मगर पीपल्स पार्टी इस फैसले से कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी का अपने बयान में कहना है कि वफाकी काबीना की सिर्फ कारोबारी अफराद और ब्रोकरेट्स के हवाले से तरामीम का फैसला सियासी तबके को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश है। उन्होंने तजवीज़ दी कि एक वफाकी कमीशन बराए एहतसाब कायम किया जाए, जहाँ सबके लिए एक कानून हो और वो हर तबके का बिला तफरीक एहतसाब करे। अब दिलचस्प बात यह है कि काबीना की तरफ से नैब कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपने खूनसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़वान का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी और ताजिरों को नैब के खौफ से निकालने के लिए मुशावरत हुई है, ताहम इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। आज फाइनली अब ये आज बात बता दी गई है कि फ़ैसला भी हो गया है, नैब कवानीन में तरामीम लाई जा रही हैं, हुकूमत ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। मगर अहम बात यह है कि चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल के नैब कवानीन में तरामीम से मुतालिक दो अलग अलग बयान सामने आ चुके हैं। 1 जनवरी को तकरीब से खिताब में चेयरमैन नैब का कहना था कि पार्लियामेंट नैब कवानीन में जो तरामीम तजवीज़ करेगी, नैब उसके मुताबिक फ़राइज़ अंजाम देगा। अगर ये प्ली बारगेन का कंसेप्ट न होता तो हमारे मुल्क का कोई इदारा इस काबिल नहीं था कि ये लूटी हुई रकम इन लोगों को वापस दिला सकता। नैब में तरामीम आप बेशक सजेस्ट करें, पार्लियामेंट के आगे सर तस्लीम खम है, अवाम के नुमाइंदे हैं, जो भी वो पास करेंगे उसी कानून के मुताबिक हम अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। लेकिन ये कहना कि जी नैब का रिमांड 15 दिन कर दिया जाए, ये किसी चोरी का केस नहीं है जो नैब जिसको डील करती है, ये डकैती का केस नहीं है, ये वाइट कॉलर क्राइम है। अब ये बड़ी अहम बात है कि जो रिमांड के हवाले से वो बात कर रहे थे, हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया है, मगर नैब के 90 रोज़ा जो रिमांड का मामला है उस पर सवालात उठते रहते हैं। अभी मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तार हुए हैं, पहले ये सवाल उठ रहा था कि मिफ्ता इस्माइल तो मुल्क से भाग नहीं रहे थे, वो हर तरीके से तहकीकात का सामना कर रहे थे। दूसरे मुल्ज़िमान के हवाले से भी ये सवाल उठा तो नैब ने गिरफ्तार क्यों किया? जब कर लिया है तो मिफ्ता इस्माइल ने अदालत को बताया
कि अगर मुझे गिरफ्तार किया है तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो मुझसे तफ्तीश कर लिया करें। महज 5 मिनट की तफ्तीश करते हैं, यानी गिरफ्तारी से पहले मिफ्ता इस्माइल से ज़्यादा तफ्तीश होती थी मिफ्ता इस्माइल के दावे के मुताबिक। अब वो अदालत को बता रहे हैं कि 5 मिनट के लिए नैब तफ्तीश करता है, जिसकी वजह से ही ये एतराज़ उठता है कि नैब को इतना लंबा जो रिमांड का हक है वो दूसरे ममालिक में नहीं होता है। मगर चेयरमैन नैब इसका दिफा कर रहे थे। अब देखते हैं हुकूमत इस हवाले से क्या फैसला करती है। एक और तकरीब में वो कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट नैब कवानीन का जायज़ा ले चुका है। अगर ये काला कानून होता तो अदालत अब तक ख़त्म कर चुकी होती। हर शाम को ये सुना जाता है कि जी नैब काला कानून है, कोई ये नहीं बताता कि इसमें काला कौन सी जगह पे है। आप ये बताएं कि अगर आपके ख्याल में ये काला कानून है, हर हुकूमत को मौका मिला, मुख्तलिफ पार्टीज़ आती नहीं, मुख्तलिफ लोग यहाँ हुकूमत करते हैं 10-10 साल, 12-12 साल, 18-18 साल, आपने इस काले कानून को क्यों ख़त्म नहीं किया? आपने सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं किया कि दूसरों पे लागू था। जब आप पे लागू हुआ तो आपने कहा जी ये काला कानून, इसमें किसी किस्म की कोई कालक नहीं है। नैब लास का जो 99 में बने, सुप्रीम कोर्ट असफंदियार वली के केस में मुकम्मल जायज़ा ले चुकी है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि काला कानून होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्क्रैप न कर देती, इसके परखचे ना उड़ा देती? चेयरमैन नैब को तो कोई कालक नहीं नज़र आती है कानून में, मगर हुकूमत बहरहाल इसमें अब तरामीम करने जा रही है। हुकूमत ने इन क़वानीन में तरामीम का फ़ैसला कर लिया है। मगर देखना होगा कि जो एतराज़ात उठते हैं, जो ये एतराज़ उठता है कि नैब को विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी हुकूमत ख़त्म करेगी या नहीं करेगी। तनकीद खुद हुकूमती वज़रा नैब के हवाले से करते रहे हैं। नैब को मनसूबों में ताख़ीर और सरमायाकारी में रुकावट की वजह करार देते रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने 7 अगस्त को मीडिया से गुफ्तगू में नैब पर तनकीद करते हुए कहा था कि नैब कारोबारी अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं बना था। मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाया। यहाँ तकरीबन सारे इन्वेस्टर जो हैं वो नैब के हाथ फंसे हुए हैं। इवन आपके कज़न जो है वो भी अपना हुसैन दाऊद साहब वो भी फंसे हुए हैं। तो ये इन्वायरमेंट ऐसी बन गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये नैब को ज़्यादा नहीं? Yes, देखो, I've had discussion with the Prime Minister that this is not a good thing. So obviously it's an area of concern. It is an area of concern. We have to now stop this thing. NAB is for something else, not for every single businessman. इसी तरह वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने भी हमारे प्रोग्राम में ML1 मनसूबे की ताख़ीर से मुताल्लिक कहा था कि ब्यूरोक्रेसी नैब के खौफ का शिकार है और उसके खदशात दूर करना होंगे और मनसूबों की मंजूरी देने वाले ब्यूरोक्रेट्स पर हाथ हल्का रखने के लिए कानून साजी करना होगी। शेख साहब, जो बात हो रही है, लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई तो आपने कहा था ML1 अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो तेज़ी से बने। अब ये इतलात आ रही हैं कि सरकारी अफसरान परेशान हैं, ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से परेशान है, काम सुस्त हुआ है, इस अहम मनसूबे पर भी सुस्त हुआ है क्योंकि उनके खदशात हैं इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं सच कहना चाहता हूँ कि नैब जो है, नैब से ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर दिए हैं और कोई दस्तखत नहीं कर रहा ब्यूरोक्रेट्स। मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के खदशात दूर करने होंगे और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरेंडर किए बैठी है और दस्तखत नहीं कर रही है और फाइलों को वैसे ही घुमा रही है। हमें ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिस आदमी ने ये समरी पास किया है या जिस आदमी ने ये बिल क्लियर किया है उस पर हमारा हाथ जो है वो हल्का हो। खुद हुकूमती वज़रा के बयानात से वाज़ेह है कि नैब की कार्रवाइयाँ मुल्क की तरक्की में रुकावट बनी हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी और सरमायाकारी खौफ का शिकार हैं। उसकी तस्दीक खुद वज़रा कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की तरफ से भी बराह रास्त इसका इजहार किया जाता रहा है। कुछ अर्सा पहले जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पेशावर का दौरा किया तो उन्हें भी शिकायत लगाई गई। सूबे के सबसे अहम ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी ने सदर मुमलिकत को ब्यूरोक्रेसी के खदशात से आगाह किया था और बताया था कि कोई सरकारी अफसर खुलकर काम करने को तैयार नहीं है। जबकि ब्यूरोक्रेसी के खदशात और खौफ के हवाले से कुछ दिन पहले बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट भी सामने आई थी। इस रिपोर्ट में रॉयटर्स ने 6 सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात की थी जिनका कहना था कि सीनियर अफसरान मंसूबों पर काम करने और फैसला साजी से बच रहे हैं क्योंकि उन पर रिश्वत के इल्जामात लग सकते हैं। एक सीनियर वफाकी अफसर का कहना था कि अगर मंसूबा काम कर गया तो मुझे कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मंसूबा नाकाम हो गया तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है। एक और सीनियर वफाकी अफसर का कहना था कि अगर मुझे 10 अरब डॉलर्स की रिफाइनरी के हवाले से फैसला करना पड़े तो मैं उस फाइल को 6 महीने तक रोक कर रखूंगा और अगले शख्स से फैसला करवाऊंगा। जबकि खबर पख्तूनख्वा के एक सीनियर सरकारी अफसर ने रॉयटर्स को बताया था कि उन्होंने 2018 से किसी बड़े मंसूबे को मंजूर ही नहीं किया है। उनका कहना था कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं कि एक मरतबा अगर आप पर नैब का लेबल लग गया तो बेशक आप मासूम हो या बदउनवानी आपने
की हो तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि सरमायाकारों और ब्यूरोक्रेसी की शिकायत के बावजूद चेयरमैन नैब ये समझते रहे कि सरमायाकारों और ब्यूरोक्रेसी को नैब से कोई शिकायत नहीं है। इस हवाले से मई में चेयरमैन नैब का जो मुतनाज़ इंटरव्यू सामने आया था, उसमें भी चेयरमैन नैब से पूछा गया कि क्या आपको एहसास है कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी दोनों ने काम छोड़ दिया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। मैंने वफाकी ब्यूरोक्रेसी और पंजाब ब्यूरोक्रेसी दोनों को यकीन दिलाया था कि आपके खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं होगा। मैंने ताजिर और सनतकार बरादरी को भी पेशकश की थी कि आपको अगर नैब के खिलाफ कोई शिकायत हो तो आप फ़ौरन मेरे साथ रब्ता करें, लेकिन मुझे ब्यूरोक्रेसी और ताजिर बरादरी दोनों की तरफ से एक भी शिकायत मौसूल नहीं हुई। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। अब नैब चेयरमैन ये समझते थे, मगर हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से ही तरामीम करने जा रही है। वफाकी वज़रा बहरहा ये बात बार बार कह चुके और अब तरामीम हो रही हैं, मगर देखना होगा कि इन तरामीम में जो सियासी तौर पर नैब का आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम लगता है, इस चीज़ को भी एड्रेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग पर यही तनकीद होती है कि अपने ज़माने में तो आपने तरामीम की नहीं, अब आपको ख्याल आ रहा है। तहरीक इंसाफ को यह ख्याल आएगा या नहीं आएगा, वो तरामीम की तफसील देखकर पता चलेगा। हम चाहते थे वज़ीर क़ानून हमारे साथ मौजूद हों, आज उनसे इस पर तफसील से बात भी करें, लेकिन वो हम उन्हें प्रोग्राम में नहीं ला सके। अगर वो आएंगे तो हम तफसील से और पूछेंगे कि क्या क्या तरामीम नैब के कवानीन में की जा रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे।